औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है। छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है। उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है। जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है। फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिल्क सिटी भागलपुर की कभी सुध नहीं ली। सिल्क सिटी भागलपुर को बर्बाद कर लिया। वहां के बुनकरों के हित में कोई योजना नहीं चलाई। और इतना ही नहीं, जिस भागलपुर का, जिस विक्रमशिला क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी सुध लेने की दिशा में नीतीश कुमार वर्ष 2005 से लेकर के आज तक कभी भी अपनी रुचि नहीं दिखाए हैं। यह तमाम आरोप लगाया गया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जो आज समाधान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंच रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंच रहे हैं और उनके भागलपुर पहुंचने के पहले अब उन पर हमलावर होते हुए विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर सवालों की झड़ी लगा दी है और भागलपुर को लेकर के पूछा है कि आखिर भागलपुर आप किस मुंह से जा रहे हैं। जब भागलपुर में विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है तो भागलपुर जाने से कौन सी समस्या का समाधान हो गया है। चाहे वहां के अगर हम बात करें तो भागलपुर की पहचान अपने रेशम के उद्योग को लेकर के है, लेकिन वह रेशम उद्योग आज तिल तिल करके समाप्त होते जा रहा है। वहां के बुनकरों की समस्या नहीं सुनी जा रही है और उस पर आप समाधान यात्रा के नाम पर भागलपुर जा रहे हैं। तो विजय कुमार सिन्हा ने इतना ही नहीं, भागलपुर की कई अन्य समस्याओं को भी उजागर करते हुए नीतीश सरकार पर क्या क्या कहा है और सीधे नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को कटघरे में खड़ा किया है। आप सुनिए विजय कुमार सिन्हा का पूरा बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतास के किसानों की कमर तोड़ औरंगाबाद को ठग कर आप पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। नीतीश जी, अपनी विदाई यात्रा के पहले सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक सूर्य स्थली देव जहां त्रेता युगीन सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। वहां किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए अभी भी भटक रहे हैं। उसका समाधान कब होगा ये आपको बताना चाहिए। वहां की जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नीति आयोग द्वारा पिछले बजट सत्र में औरंगाबाद के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि प्रस्ताव की मांग की गई थी। वह आपकी उदासीनता का ही नतीजा है कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की अर्हता रखते हुए भी वंचित रह गया। आपकी उदासीनता के चलते ही अब तक औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय का लाभ नहीं मिल सका है। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है। छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है। उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है। जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है। फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज। रोहतास का भी हाल वही है। पूरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। यहाँ नल जल योजना का काम सिर्फ 50% हुआ है। उसमें भी 80% फेल है, बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अरवा चावल पर रोक लगाकर यहाँ के किसानों की जीविका ही खत्म कर दी। लाखों की लागत से इन्होंने अरवा चावल मिल शुरू किया था। आपने ही तो नीति बनाया था। वही पॉलिसी को फिर बदल करके सरकार का द्वारा जो प्रावधान अरवा चावल की कुटाई होगी, आपने उस प्रावधान को बदला, लेकिन बाद में उसना चावल का फरमान जारी कर करके आप इस मामले को, हमने दिसंबर के विधानसभा सत्र में भी उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। उसरा चावल का लाभ कुछ आपके ही चहेते लोगों को देने के लिए